नमस्कार। क्या आपको भी मखाना खाना पसंद है? वैसे तो मखाना का सेवन करना बहुत लोगों की पसंद है। कुछ लोग तो इसको अलग अलग प्रकार से खाते हैं, जैसे कि लड्डू बनाकर खाते हैं या सब्जी या रायता बनाकर खाते हैं। और कुछ लोग तो इसका पाउडर बनाकर दूध में मिक्स करके भी खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मखाने में बहुत सारे पोषक तत्व हैं? 100 ग्राम्स मखाने में टोटल कैलोरीज 350 है। कार्बोहाइड्रेट 77 ग्राम्स, फैट 0.1 ग्राम, प्रोटीन 9.7 ग्राम्स, फाइबर 7.6 ग्राम्स, कैल्शियम 60 मिलीग्राम्स, आयरन 1.4 मिलीग्राम्स, पोटेशियम 500 मिलीग्राम्स। इसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स और कम सोडियम, मैग्नीशियम और फ्लेवोनॉइड्स भी पाए जाते हैं। फ्लेवोनॉइड्स प्राकृतिक रूप से कई फलों और सब्जियों में पाए जाते हैं। फ्लेवोनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और आपके शरीर को विषाक्त पदार्थों या टॉक्सिन से बचाने में मदद कर सकते हैं। अपने आहार में फ्लेवोनॉइड्स ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि वह अपने शरीर को स्वस्थ रहने में मदद करता है। मखाने के बहुत सारे लाजवाब फ़ायदे हैं, जैसे कि मखाने खाने से वज़न कम होता है, हड्डियाँ स्ट्रांग होती है, पाचन शक्ति बेहतर होती है, नींद अच्छी आती है, अपने त्वचा और बालों को अच्छा रखता है, हार्ट को हेल्थी रखता है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखता है और सोचने समझने की क्रिया को बेहतर बनाता है। वैसे एक दिन में कितने मखाने खाना चाहिए? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 10 या 12 मखाने ही खाना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा सेवन करते हो तो कई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसमें फाइबर बहुत होता है, तो पेट में गैस हो सकती है और कई बार ऐंठन भी हो सकती है, दस्त भी हो जाता है। तो इसलिए मखाना सीमित मात्रा में ही खाएं। मखाना कच्चा कैसे खाएं? मखाना किसी भी तरीके से खा सकते हैं। कुछ लोग इसे घी में रोस्ट करके खाते हैं, कुछ लोग इसका पाउडर दूध में मिलाकर खाते हैं, कोई लोग तो इसकी बर्फ़ी बनाकर खाते हैं या सब्जी या रायता बनाकर खाते हैं। मखाने को घी में तलकर खाने से क्या होता है? घी और मक्खन में ब्यूटरिक एसिड है। मखाने को घी में तलकर खाने से पाचन बेहतर होता है, गैस और कब्ज जैसी समस्या भी दूर होने लगती है। क्या रोस्ट करके भी मखाना खाया जा सकता है? हाँ, रोस्ट करके सीमित मात्रा में खा सकते हैं, पर भुना हुआ मखाना लगातार खाते रहें तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि मखाने को पाचन के लिए शरीर में सही मात्रा में पानी होना चाहिए। क्या मखाना खाने का भी सही समय है? डायबिटीज़ के मरीज़ को मखाना खाना चाहिए। रोज़ाना खाली पेट 4 से 5 मखाना खाना चाहिए, इससे राहत मिलती है। तो मखाना कब नहीं खाना चाहिए? अगर आपका पेट कमज़ोर है तो आपको मखाना खाने से बचना चाहिए। मखाना पेट के लिए भारी होता है और इसे पचाना आसान नहीं होता है। इसके फाइबर को पचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और जब आप इसे खाते हैं तो ये पेट का पानी सोखने लगता है। इससे पेट में दर्द और ब्लोटिंग होने लगती है। कुछ लोगों को किडनी स्टोन की भी शिकायत होती है। ऐसे स्थिति में मखाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मखाने में कैल्शियम होता है और किडनी स्टोन की प्रॉब्लम शरीर में कैल्शियम बढ़ जाने से ही होता है। मखाने की तासीर ठंडी होती है, इसलिए ये किसी भी मौसम में खा सकते हैं। मखाने में बहुत कम कैलोरीज होते हैं, तो यह वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। मांसपेशियों के अकड़न को दूर करने के लिए मखाना खाना फ़ायदेमंद होता है। मखाने में कैलोरी, सोडियम और फैट की मात्रा ना के बराबर होती है। इसे खाने से त्वचा और बाल हेल्थी होते हैं। चलो देखते हैं कुछ मज़ेदार तथ्य। मखाना की खेती की शुरुआत बिहार के मधुबनी में हुई थी। 18वीं शताब्दी में राजा दरभंगा के शासनकाल में दरभंगा और मधुबनी जिलों में मखाना की खेती की जाती थी। सत्यजीत सिंह बिहार के उन्हें मखाना का किंग कहते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया में दिलाई मखाने को पहचान। मखाना वास्तव में फल न होकर फल के अंदर का खाद्य बीज है। यूरेल फेरोक्स को आमतौर पर मखाना के नाम से जाना जाता है। मखाना एक प्रकार का बीज है
जो यूरेल फ्लॉक्स पौधे से प्राप्त होता है। इसी कारण से तो मखाने को सुपर फूड कहा गया है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and give encouraging comments. Have a good day. Thank you.